इस वीडियो में हम देखते हैं कि आर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कैसे रीमा मॉडल उस पर फिट करते हैं। कोई भी हमारे पास जो अ, हमारे पास डाटा है उस पर रीमा मॉडल कौन सा फिट होगा और फिर वो कैसे फ्यूचर फोरकास्ट करेगा, ये चेक करते हैं जी। अब हमारे पास आप देखें, सपोज ये एक वर्कशीट है जिसमें ये डाटा दिया हुआ है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो ये हम मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ये डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड किस फॉर्म में करेंगे, हम इसको CSV फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करेंगे। तो ये CSV फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई। अब उसके बाद हमने आर सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। आर सॉफ्टवेयर को ओपन करके तो उसके बाद हम इसमें ओपन स्क्रिप्ट करेंगे और ओपन स्क्रिप्ट में ये हमारे पास ये फाइनल आर की फ़ाइल है, ये हम ओपन कर लेंगे। और ये सारे जो पैकेजेस हैं ये हमने पहले लाइब्रेरी, ये जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं अब ये हमने इधर इंस्टॉल की हुई हैं। हम इनको रीड करवाते जाएंगे और इधर वो कमांड विंडो में हम देखते जाएंगे उसको, इसको कि इसका क्या आता है जी। अब पहले हमने पहली लाइब्रेरी को रीड करवाएंगे तो Ctrl+R+T सीरीज़ की लाइब्रेरी, फिर खुद ही कर्सर नीचे आ गया। तो अब दूसरी लाइब्रेरी फोरकास्ट की वो हमने कर दी। उसके बाद अब तीसरी लाइब्रेरी वो उसके बाद उसको भी हमने रीड करवा लिया। फिर उसके बाद 4 वाली जो है वो लाइब्रेरी LM टेस्ट, उसको भी हमने कर लिया। अब उसके बाद मैंने बताया था ये हैश जो है ये हमारे पास वो रीड नहीं कर रहा होता, ये सिर्फ ऊपर इंडिकेशन है कि हमने क्या काम कर रहे होते हैं। तो ये डी हमने रीड करवानी है। अब वो पूछ रहा है कि हाँ जी कौन सी फ़ाइल है, तो ये वर्क 1 की फ़ाइल हम करते हैं। वर्क 1 की फ़ाइल कर दी हमने ये रीड। फिर उसके बाद आगे है जी, इसको हम करेंगे डिस्क्राइब डी, इसको रीड करवा लिया हमने। अब उसके बाद फिर TS डाटा, इसको भी हमने रीड करवा लिया। अब उसके बाद अब देखें यहाँ पे एक एरर आ गया है, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ मैट्रिक्स। आगे अब चल के देखते हैं कि ये करता है कि नहीं करता प्लॉट इसको। क्योंकि आप देखें ये हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम, यानी थर्ड कॉलम को हमने करवाना है। जो भी इधर थर्ड कॉलम बन रहा है, आप देखें डेट, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, टोटल केसेस, तो ये थर्ड जो है वो अफ़गानिस्तान बन रहा है, तो अफ़गानिस्तान को वो प्लाट करेगा। तो अब देखें कि एक्स नॉट फाउंड, यहाँ पे ये एरर आ गया जी, एरर इन द कर्व दिस। अब ये एरर किस वजह से आ गया है, अब हमने डेट भी वो लोड की है, फाइल भी वो CSV फाइल लोड की है, लेकिन फिर भी ये एरर दे रहा है कि एरर इन द एक्सप्रेशन एक्स, वो सारा ये किस वजह से दे रहा है, क्योंकि जो फाइल हमने वो डाउनलोड की है CSV फाइल, वो इसको रीड नहीं कर रहा, कर पा रहा, या किसी और फॉर्मेट में उसको देख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फाइल है पहले पहले हम इसको करेंगे ओपन। ओपन करके तो फिर ये जितना भी इसका डाटा है, जितना इसके अंदर ये डाटा दिया हुआ है, ये जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ये दी हुई हैं, इन सब को सिलेक्ट करेंगे। इन सब को सिलेक्ट करने के बाद ये जब हमारे पास ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स में आएंगे, और फॉर्मेट सेल्स में जब नंबर्स पे आएंगे, नंबर्स पे आएंगे तो वो यहाँ पे फिर ज़ीरो कर देंगे, यानी हमने इनको एज अ नंबर, पहले वो इसको एज अ नंबर नहीं ट्रीट कर रहा था, कुछ और कर रहा था, तो हम एज अ नंबर इसको हमने कर दिया। फिर उसके बाद हम इसको क्रॉस करेंगे तो वो सेव की ऑप्शन मांगेगा, तो हम इसको सेव कर देंगे, इसी नाम से ही हम सेव कर देंगे। अगर वो कहता है डी यू वांट टू रिप्लेस इट, यस कर दें, इसी को ही हमने यस कर दिया। अब दोबारा आर पे जाएंगे। अब दोबारा आर पे जाके तो फिर हम रीड करवाते हैं, ये चीज़ शुरू से ही रीड करवाते हैं। ये हमने लाइब्रेरी पहले T सीरीज़ की करवा ली रीड, फिर उसके बाद ये दूसरी लाइब्रेरी, फिर तीसरी लाइब्रेरी,
अब चौथी लाइब्रेरी रीड करवा ली। फिर उसके बाद अब हम लोड करेंगे इसी को ही, ये जो वर्कशीट है CSV फाइल। अब उसके बाद ये फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब ये डिस्क्राइब इसने कर दिया, उसके बाद TS डाटा इसको कर दिया हमने। उसके बाद ये प्लाट की कमांड हमने दे दी। अब उसके बाद हाँ जी, यहाँ पे अब फिर देखें दूसरा जो एरर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा था वो कौन सा है 365। अगर हम तीसरा कॉलम लेते हैं, तीसरा अफगानिस्तान, और वो 404 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 404। अब फिर इसको जब डिस्क्राइब करवाएंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ये डाटा आ गया। अब इसने रीड कर दिया, क्योंकि वो जो वैल्यूज़ इधर एन हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो वैल्यूज़ हमने इधर कर दी हैं। अब अब इसने ये प्लॉट कर दिया, यानी पहले 365 था, उसको नहीं समझ आ रही थी, तो 404 जो नंबर यहाँ पे होता है, जो भी कॉलम, अब ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। अब आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, तो 6 कॉलम्स में हमने नंबर देख लिए हैं। तो हमने फर्स्ट कॉलम को छोड़ के सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को हमने किया है, सपोज इधर थर्ड कॉलम को 404 वैल्यूज थी, तो इधर 404 वैल्यूज हमने दे दी। अब उसके बाद नीचे है यूज़ ऑटो रीमा मॉडल, यानी कि वो रीमा मॉडल हमें सजेस्ट करेगा कौन सा रीमा मॉडल है। तो उसके लिए कंट्रोल R किया, फिर कंट्रोल R किया। अब ये इसने रीमा मॉडल यानी 2 to 1 दे दिया है, जो इस पे ये फिट हो रहा है मॉडल। अब उसके बाद फिट ऑटो रीमा ट्रेस, उसके ये वाली कमांड फिर अप्लाई करनी है। उसके लिए उसने वो रीमा 2 to 1 के लिए वो सारे उसने दे दिए, रीमा 1 रीमा 2 MAL, उसकी वो सारी वैल्यूज दे दी हैं। उसके बाद ये कोफिशेंट फिट वो उसने कोफिशेंट फिट की हमने कमांड दी, तो वो उसने कोफिशेंट के कुछ बता दिए हमारे हमें। फिर उसके बाद हम इसको प्लाट करेंगे। प्लाट करेंगे तो आप देखें कि प्लाट में उसने रेजिड्यूल का ये प्लाट कर दिया है। फिर उसके बाद हम ये करेंगे तो वही जो फिटेड रीमा मॉडल है उसके ACF रेजिड्यूल्स उसने बता दिए हैं। फिर उसके बाद हम कंट्रोल R करेंगे, तो फिर उसके बाद PACF रेजिड्यूल्स उसके लिए बता दिए उसने। ये लैग 0 से 25 है, वो खुद ही उसने डोमेन बना दी है। फिर उसके बाद आगे फोरकास्ट है। अब फोरकास्ट ये है कि हम कितने दिनों का, ये जो 404 हमने ऊपर नंबर लिखे हैं, यानी ये तो हमारे पास वो आखिरी वैल्यूज़ हैं। आप फोरकास्ट आगे कितने दिनों की कर रहे हैं, तो फोरकास्ट के लिए H20 लिखा हुआ है कि हमें 20 दिनों की फोरकास्ट चाहिए। तो फिर इसको कंट्रोल R करेंगे, वो रीड करेगा, फिर कंट्रोल R करेंगे, और फिर उसके बाद कंट्रोल R करेंगे। तो अब इसने ये फोरकास्ट दे दी है हमें कि कितनी फोरकास्ट चाहिए। अब और फोरकास्ट की अगर प्लॉटिंग देखें तो ये देखें कि ये उसने 20 दिनों की आगे फोरकास्ट दे दी है। अगर इसको मैं जूम करके देखूं तो ये इसने फोरकास्ट दे दिया, और ये जो डार्क ग्रे है ऊपर, ये 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, यानी उसका ये जो फोरकास्ट दी गई है लोअर बाउंड उसका ये होगा और अपर बाउंड ये होगा। और ये जो हमारे पास जो ये लाइट ग्रे है, ये इसका मतलब है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसके लिए लोअर बाउंड ये है और अपर बाउंड ये है। यानी ये हमें रीमा मॉडल ये बता रहा है कि अगले 20 दिनों में अंदाजन इतने केसेस बनेंगे, और 80% श्योरिटी है कि वो कम से कम इतने होंगे, और इतने ज़्यादा ज़्यादा इतने होंगे। और 95% श्योरिटी है कि वो कम से कम इतने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इतने होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये इनके न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई हैं, यानी ये फोरकास्ट उन्होंने 20 दिनों का करके दे दिया है कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, या और कुछ अगले 20 दिनों में अंदाजन इतने हो जाएंगे। फिर आगे 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ लोअर बाउंड उसका ये बन रहा है।
और 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ अपर बाउंड ये बन रहा है। इसी तरह 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ लोअर बाउंड ये है, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ अपर बाउंड ये है। तो इस तरह हमने देखा कि दो चीज़ें ये प्लॉट करते हुए ध्यान रखना है। एक तो क्या कि यहाँ पे वही नंबर आना चाहिए जो जितने नंबर ऑफ वैल्यूज दी हुई हैं, और वो इधर से पता चल जाती हैं जब यहाँ से रीड करवाते हैं, डिस्क्राइब करवाते हैं डी को कि ये कितने नंबर हैं। और दूसरी बात यह है, इससे पहले हमने क्या करना है, वो जो एक्सेल शीट है उसको हमने क्या करना है कि वो सिलेक्ट करके तो नंबर फॉर्मेट में लेके आना है, ताकि इसको वो एज अ नंबर ट्रीट करे। तो इस तरह हम ये रीमा मॉडल अप्लाई करके किसी भी डाटा पे तो हम फ्यूचर फोरकास्ट कर देंगे कि अगले दिनों में कितने केसेस आ सकते हैं।